कर रहे थे प्रॉपर्टीज विंडो की। अच्छा, ये जो फॉर्म 1 है इसको यहाँ लिखा है फॉर्म 1, और जब मैं रन करता हूँ यहाँ पे भी आता है फॉर्म 1। मैं चाहता हूँ नहीं, ये ऐसा नहीं आए, ये चेंज हो। तो आप क्या करोगे, अपने फॉर्म 1 पे क्लिक करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज विंडो में कैप्शन ढूंढोगे। कैप्शन के आगे लिखा है फॉर्म 1। इस फॉर्म 1 को इरेज करके आप लिखोगे जो आपको कैप्शन चाहिए। मुझे चाहिए माई एप्लीकेशन। तो जो भी आपकी मर्जी है, जो जिस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट है, आप अपने फॉर्म का जो फॉर्म आपकी विंडो जो है उसका टाइटल जो है वो चेंज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे माई एप्लीकेशन आएगा। इसी तरह साइज़ का मैंने पहले ही कहा, अगर आप साइज़ इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपकी विंडो पूरे स्क्रीन पे आए तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ विंडो में सबसे नीचे है विंडो स्टेट। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ है अभी। तो यहाँ फॉर्म सिलेक्टेड है और यहाँ प्रॉपर्टीज़ विंडो में फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले हो रही हैं। इसमें एक प्रॉपर्टीज़ है विंडो स्टेट, तो अभी ये 0 नॉर्मल है। आप इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमाइज्ड। आपने मैक्सिमाइज्ड सिलेक्ट किया, अब रन करके देखो आपका फॉर्म जो है पूरे स्क्रीन पे आ गया। आप देखो माई एप्लीकेशन यहाँ से पूरे स्क्रीन पे आया। फिर से क्लोज करो, या अगर आप चाहो तो आप मिनिमाइज्ड भी रख सकते हो। मिनिमाइज्ड में क्या होगा, ये सीधे टास्क बार पे आएगा। रन करके देखो तो आपकी एप्लीकेशन दिख नहीं रही है। एक्चुअली एप्लीकेशन है, वो कहाँ पे है, यहाँ, क्योंकि आपने इसको मिनिमाइज्ड रखा। तो यहाँ क्लिक करो तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो आप मैक्सिमाइज्ड रख सकते हो, आप मिनिमाइज्ड रख सकते हो मिनिमाइज्ड में, लेकिन ये टास्क बार पे आएगा। या आप रख सकते हो 0 नॉर्मल, विच मीन्स जो यहाँ पे साइज दिख रहा है वही। तो ये थी विंडो स्टेट, जिसमें मिनिमाइज्ड तब तो सिर्फ टास्क बार पे आएगा, मैक्सिमाइज्ड तब तो पूरे स्क्रीन पे आएगा, या विंडो स्टेट 0 नॉर्मल मीन्स जो करंट पोजीशन, करंट स्टेटस है इसका, वैसा ही ये दिखेगा। इसी तरह अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो इसका, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में बैक कलर है, बैक कलर पे क्लिक करो। तो यहाँ पैलेट पे क्लिक करो और जो कलर आपको चाहिए वो सिलेक्ट करो। अब रन करके देखो तो आपकी विंडो का कलर ये आ गया। तो इस तरह से आप अपनी विंडो जो है, आप जो अपनी एप्लीकेशन बना रहे हो उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इनमें से और कुछ चीज़ें हम देखेंगे। फ़िलहाल हम अभी क्या करेंगे, यहाँ आप टूल बॉक्स जो है, टूल बॉक्स में एक टूल है, एक कंट्रोल है, इनको हम कंट्रोल्स कहते हैं, विजुअल बेसिक कंट्रोल्स। तो टूल बॉक्स में एक कंट्रोल है लेबल कंट्रोल। आप लेबल कंट्रोल पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ ड्रॉ करो आप इस लेबल को। तो जब आपने लेबल को ड्रॉ किया तो यहाँ पे आया लेबल 1, और अब प्रॉपर्टीज़ विंडो में ऊपर आप देखो लेबल 1 है। आप फॉर्म को सिलेक्ट करो, यहाँ फॉर्म 1 की प्रॉपर्टीज़ आएंगी। आप लेबल को सिलेक्ट करो तो लेबल 1 की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, यानी जिस कंट्रोल को आप सिलेक्ट कर रहे हो प्रॉपर्टीज़ विंडो में उसी की प्रॉपर्टीज़ आएंगी। अगर आप लेबल का कैप्शन देखोगे तो लेबल 1 लिखा है, आप इस लेबल 1 का यहाँ लिखो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। तो अगर आप इसका बैक कलर भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ बैक कलर जैसे आपने फॉर्म का किया था, तो इस तरह से आपने एक लेबल डाला एंटर फर्स्ट नंबर। इसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है, टूल बॉक्स पे एक कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो और यहाँ ड्रॉ करो एक टेक्स्ट बॉक्स। आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, टेक्स्ट बॉक्स आपने ड्रॉ किया। इसके बाद एक और लेबल, इस लेबल का कैप्शन जो है, अब लेबल 2 सिलेक्टेड है तो प्रॉपर्टीज़ विंडो में लेबल 2 की प्रॉपर्टीज़ है, तो लेबल 2 का कैप्शन आप लिखो एंटर सेकंड नंबर।
एंटर सेकंड नंबर। इस लेबल को थोड़ा खींच के बड़ा करो और इसका बैक कलर भी आप चेंज कर सकते हो जैसे उसका किया। तो इसको थोड़ा यहाँ लाओ और यहाँ से एक और टेक्स्ट बॉक्स लो, दैट विल बी टेक्स्ट 2। यहाँ टेक्स्ट 1, इसके नीचे टेक्स्ट 2। इसी तरह आप एक और लेबल लो, एक और टेक्स्ट बॉक्स लो। ये जो तीसरी लेबल है इसका कैप्शन जो है लेबल 3 है, इसको आप लिखो RESULT रिजल्ट, और इसका बैक कलर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक, तो ये है रिजल्ट। आप इसको ड्रैग क्लिक करके ड्रैग करो, कहीं पर भी फॉर्म पे आप इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट 3। तो ये आप इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हो, इसको हम कहते हैं इंटरफेस डिज़ाइन करना। आप अपनी एप्लीकेशन का इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हो। तो यहाँ ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो आप इसका साइज़ कम कर सकते हो। तो आपको अपना इंटरफेस जो है खुद ही डिज़ाइन करना होगा, अच्छे तरीके से अच्छा गुड लुकिंग इंटरफेस बनाना होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद टेक्स्ट 1 पे क्लिक करो। तो टेक्स्ट 1 पे यहाँ टेक्स्ट 1 की प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। यहाँ उसमें टेक्स्ट 1 लिखा है, यहाँ कैप्शन नहीं है, उनमें था कैप्शन फॉर्म में, इसमें कैप्शन था। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको इरेज ही कर दो। इसी तरह दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो, इसकी टेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी इरेज कर दो, तीसरे की टेक्स्ट 3 प्रॉपर्टी इरेज कर दो। तो अभी तक आपने 3 लेबल्स जो आपने यहाँ से ली और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस डाले। पहली लेबल थी लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स में था टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और कंट्रोल है कमांड बटन। आप कमांड बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक बटन ड्रॉ करोगे। उस बटन का कैप्शन कमांड 1 है। अभी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कमांड बटन की प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ कमांड 1 लिखा है, आप उस पे लिखोगे ADD ऐड। ठीक, तो आपने एक कमांड बटन बनाया जिस पे आपने ऐड लिखा। तो अगर आप अभी अपनी एप्लीकेशन को रन करोगे, यहाँ पे आप देखो ये आपका फॉर्म है, ये आपकी एप्लीकेशन है। आप अगर यहाँ लिखोगे 4, यहाँ लिखोगे 6 और ऐड पे क्लिक करोगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने कोड नहीं लिखा, आपने सिर्फ इंटरफेस डिज़ाइन किया, कोड आपने अभी नहीं लिखा। तो नेक्स्ट फेज विल बी द कोडिंग फेज। तो इंटरफेस डिज़ाइन करने के बाद आपको कोडिंग करनी होगी, जिससे ये चलेगा, क्योंकि बिना कोड के आपकी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। कोड मतलब प्रोग्राम लिखना। ठीक, तो विजुअल बेसिक में जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये जो छोटी सी एप्लीकेशन आपके सामने है, इसका अभी इंटरफेस हमने बनाया, अभी इसमें कोई कुछ फंक्शनैलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें अभी प्रोग्राम लिखना बाकी है, कोडिंग बाकी है। तो ये जो है इसको टेक्स्ट 3, इसका नाम है टेक्स्ट 3, इसका नाम है टेक्स्ट 2, इसका नाम है टेक्स्ट 1। अब कोडिंग लिखने के लिए आप क्या करोगे, ये जो ऐड है इस पे डबल क्लिक करोगे। जब आपने इस पे डबल क्लिक किया तो आप कोड विंडो में पहुंचोगे, इसको हम कोड विंडो कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक, और फिर लिखा है एंड सब। तो जो कोड आप यहाँ लिखोगे वो कोड एग्जीक्यूट होगा जब आप कमांड 1 पे क्लिक करोगे, यानी इस कमांड बटन पे जो आपने कमांड बटन डाला, कमांड 1। अगर आपको वापस देखना होगा फॉर्म, तो यहाँ व्यू में ऑब्जेक्ट, अगर आपको वापस कोड देखना है तो व्यू में कोड, वापस व्यू में ऑब्जेक्ट। तो ये जो बटन है, ये ऐड बटन, ये तब ही काम करेगा जब आप यहाँ पे कोड लिखोगे, कमांड 1 के अंदर कोड लिखोगे। वो कोड क्या लिखना है मैं आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।